मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 54वां जाम शहादत। मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। मुसल्लह अफवाज का बहादुरी और कुर्बानी को सलाम। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने हिली सेक्टर में गैर मामूली जुर्रत और क़यादत का मुजाहिरा किया। 19 मई 1971 को शहीद ने दिफाई पोजीशन बहादुरी से बरकरार रखी। 3 दिसंबर को दुश्मन की मजबूत मोर्चों पर हमला करके 3 टैंक तबाह किए। 5 दिसंबर को मेजर मोहम्मद अकरम ने शदीद जख्मी होने के बावजूद लड़ते हुए शहादत पाई। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी पाक फौज के साबित कदमी की रोशन मिसाल है। पाक अफवाज ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखने के अज़्म का इआदा किया। बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहीम से टेलीफोनिक राबता। समुद्री तूफान और सैलाब से नुकसानात पर इजहार यकजहती। मुश्किल घड़ी में मलेशियन अवाम के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में जो भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हमदर्दी, जज्बात और राबता पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। एक और अहम खबर, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के जलाओ घिराव के 4 मुकदमात की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जाती हैसियत में 16 जनवरी को तलब कर लिया। सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को अहकामात जारी किए गए हैं। तो आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के जलाओ घिराव के 4 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जाती हैसियत में 16 जनवरी को तलब कर लिया। सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो यह अहम अदालती कार्रवाई है जिसका अहवाल हम आपसे शेयर कर रहे हैं। 9 में जलाओ घिराव के केसेस में के मुकदमात में ये समाअत हुई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी को जाती हैसियत में 16 जनवरी को तलब किया गया है। खबर यह है कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। IG सिंध का महकमे दाखिला को खत। CPEC और नॉन CPEC मंसूबों पर काम करने वाले 960 चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। मजीद जानते अपने नुमाइंदे काजी हसन से। काजी हसन, इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये IG सिंध ने महकमा दाखिलों को खत लिखा और तमाम उसमें चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए एक खत लिखा है जिसमें बताया गया है कि सिंध में तकरीबन 960 चीनी बाशिंदे जो मुख्तलिफ CPEC और नॉन CPEC मनसूबे पे काम कर रहे हैं। उसमें इस तफसीलात के मुताबिक सक्कर बिराज पे 72, सक्कर बेवरेज कंपनी में 2 और बाहरा में 1 चीनी शहरी और इसी तरह लाड़काना, कश्मोर, थरकोट पावर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा 835 चीनी बाशिंदे काम कर रहे हैं। इस हवाले से IG सिंध ने महकमा दाखिला को कहा है कि तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और स्पेशल यूनिट को हिदायत की गई है कि चीनी शहरियों की बाशिंदों की नकलो हमल के वक्त सख्त उनकी हिफाजत के इंतजाम किए जाए। ठीक है, इंतजाम कर लिए गए। बहुत शुक्रिया काजी हसन, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब को 15 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। साबिक MNA मोहसिन शाहनवाज रांझा स्टीयरिंग कमेटी के शरीक चेयरमैन होंगे। स्टीयरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ महकमों के सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज, चेयरमैन PTIB और DIG पुलिस भी कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी तमाम शोबों की मैपिंग और जबरी मुशक्कत लेने वाले शोबों का तयन करेगी। AI और GIS से मुंसलिक सूबाई सतह पर मरकजी डाटा बैंक बनाया जाएगा। कमेटी बच्चों से जबरी मुशक्कत के हवाले से नुमाया अजला, शोबों और इलाकों का भी तयन करेगी। कमेटी जबरी मुशक्कत के शिकार बच्चों के लिए मुतबादिल तरीके भी वज़ा करेगी। खबर यह है कि लाहौर में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी और कमज़ोर हवाओं के बायस स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सूरत हाल में बेहतरी के लिए हंगामी इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एंटी स्मॉग फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी कार्रवाई का टास्क दे दिया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सनती इलाकों में महकमा माहौलियात की जानिब से रात गए तक इंस्पेक्शन बढ़ा दी गई। धुआं खारिज करने वाली मुतादिद फैक्ट्रियों को सील किया जा चुका है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौका पर जुर्मानों का सिलसिला भी जारी है। लाहौर के 100 से ज़ायद मकामात पर एयर क्वालिटी सेंसर्स की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई है।
नाजरीन, पंजाब की फ़ज़ा में आलूदगी के डेरे लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 352 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब के बेशतर अजला का फ़िज़ाई मेयार इंतहाई नाक़िस सतह पर मौजूद है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 392 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त पर नंबर 1 पर मौजूद है। इसी के साथ साथ फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 696 तक जा पहुंचा है, जो कि 700 की हद को क्रॉस करने ही वाला है। उसी के साथ साथ गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 200 से ज़ायद ही रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पर पेशावर का AQI 406 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंतहाई नाक़िस सतह तस्वुर की जाती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। वहीं पर लाहौर की बात करें तो लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, 500, 600 की हद को भी जो है क्रॉस कर गया है, जबकि बरकी रोड का इलाका ऐसे है जो 717 तक AQI जो है जा पहुँचा है, जहाँ पर फ़िज़ा इस वक्त ज़हर आलूद है। तो ओवरऑल स्मोक की औसत शरह में इजाफा देखा जा रहा है। शहरी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी ठीक, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। बराह रास्त आपको दिखाते हैं, सेनेट का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कानूनी रेलेवेंट शिकों का हवाला देते हुए सारा मामला एक्सप्लेन कर दिया है। इसको अब मज़ीद प्रोब इन करने के लिए कमेटी को भेजने की ज़रूरत नहीं। कमेटी किसी टाइम पे सेशन में होगी, वो खुद देखें कि कोई ऐसा मामला उनके सामने आया, दे कैन ऑल्सो टेक नोट ऑफ इट। तो इसलिए सर इसे डिस्पोज ऑफ फरमा। जी असद कासिम साहब, मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अपना फॉलो करता हूं, आर्टिकल 14 के तहत राइट ऑफ प्राइवेसी। मैं इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करना चाहता। लेट्स से मैं अपनी बात करता हूं, मैं भी टैक्स फाइलर हूं, टैक्स पेयर हूं, मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं उसको ऑप्ट ना करूं। मुझे वो मेरा मैसेज भेजना ही भेजेंगे उन्होंने। मैं FBR के एक पूरा पोर्टल है, एक IRS सिस्टम है उनका एक पूरा पोर्टल है, हम सब फाइलर्स हैं, हम उसके तहत उनको फॉलो कर रहे हैं। हमें अगर हमारे बैलेंसेस हमारे फ़ोन पे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए जी। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने आर्टिकल 14 के तहत हम उनसे, हमारा ये पूरा राइट है इस मुल्क के तहत, हम एज अ फाइलर एज अ शहरी। तो ये जब ऑप्शन ही नहीं है उनको मना करने का, FBR हमारी बगैर परमिशन हमें कैसे एक चीज़ भेज सकती है जब हमें नहीं देखी। सेनेट का इजलास जारी है। खबर है कराची से। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में गुज़श्ता रोज़ लगने वाली आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। पानी की कमी के बायस कूलिंग के अमल में दुश्वारी का सामना है। 8 गाड़ियां और 2 स्नार्कल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जीशान मुगल वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जीशान, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं लांडी प्रोसेसिंग जोन एरिया से, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ जो है फैक्ट्री में आग भड़क उठी थी। इसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया था। इस फौरी वाक़े के फौरी बाद यहां पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि आग को मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है। ऑपरेशन में तकरीबन फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ और 2 स्नॉर्कल जो हैं वो हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं कैमरामैन मोहम्मद कामरान से कहूँगा कि आपको दिखाएँ, देख सकते हैं ये वो इमारत है जो 3 मंजिला इमारत थी, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो चुकी है। और बताया गया है कि ये जो कूलिंग का अमल है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का भी शिकार है, क्योंकि यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। जी, सवाल पे ये फरमाइश है कि कमेटी को भेज दें। मैं उन्हीं का सर, थैंक यू सर, जो आपका रेफर टू द कमेटी सर। नो सर, ये सप्लीमेंट्री एजेंडा है जी, सप्लीमेंट्री एजेंडा है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, अब्दुल कादिर साहब, जी साहब, सेनेटर सलीम मांडवी साला, अब्दुल कादिर साहब, अनुशा रहमान खान साहबा, पलफश मोहम्मद जई खान साहबा, फैसल वावडा साहब, सेनेटर मसूर एहसन साहब, आमिर वलीउद्दीन चिश्ती साहब, सरदार अलहाज मोहम्मद उमर गोलगेज साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, सैयद वकार मेहदी साहब may move order number 8 on the supplementary order of the day.